हाँ भाई, पहले तो सब बच्चों को राधे राधे। सभी सुनिए। हाँ, जय श्री राम, राधे राधे, जो भी आप। हाँ बिल्कुल। अब सभी सुनिए। पहले तो आप लोगों से कुछ बात कह रहा हूँ मैं कि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर। बीएससी पार्ट थर्ड में जो न्यू टॉपिक है वो है आपकी, देखिए पहले तो जब आपका पार्ट थर्ड है उसमें जो पेपर थर्ड है उसके अंदर क्या है, 2 बुक थी आपकी। जो बीएससी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बीएससी थर्ड के अंदर आपके पास क्या थी, 2 बुक थी। एक तो थी आपकी पेपर जो थर्ड है आपका, उसके अंदर कौन कौन सी बुक है, एक तो डायनेमिक्स है और एक कौन सी थी, स्टैटिक्स। हमने डायनेमिक्स पढ़ी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा वो किया जाएगा आपको यूनिट नंबर 5, और उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटेनरी। क्या पढ़ेंगे हम उसमें? कैटेनरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और देखा जाए तो यदि आप समझ जाते हो तो आराम से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि कैटेनरी को पढ़ने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और उसे समझने के लिए जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे आपको पढ़ना है। आप इजी वे में समझते हुए चले जाओगे। कैटेनरी ध्यान देंगे, कैटेनरी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम कैटेनरी के बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक रस्सी जो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण लचीली होनी चाहिए। समझ रहे हो? रस्सी होगी या जंजीर होगी। जैसे हम बात करें पूर्ण लचीली का मतलब क्या होता है, ऐसी रस्सी जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का विरोध ना करें। क्या बोला मैंने? कि कोई रस्सी होगी और वो रस्सी क्या नहीं करेगी, किसी भी बिंदु पर उसे मोड़ें तो वो मुड़ने का क्या नहीं करें, विरोध ना करें, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लचीली रस्सी कहलाती है, लचीली डोरी कहलाती है। क्लियर सी बात है? सुनिए ध्यान से। हम करते क्या है, हम सिंपल सा प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, एक लचीली डोरी लेते हैं, पूर्णतः लचीली डोरी। डोरी की जगह जंजीर भी ले सकते हो। जंजीर आप जानते हो जो कड़ियां होती है उसके अंदर। हम क्या करते हैं, 2 सिरे फिक्स करते हैं उसके। 2 सिरों को क्या गया, क्योंकि रस्सी के दोनों सिरे हैं, उन दोनों सिरों को एक क्षैतिज में रखे हुए 2 बिंदुओं के बीच में क्या कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब फिक्स कर दिया हमने, और उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है। तो आप जो देखिए दोनों बिंदु तो फिक्स हो गए, और उसके बाद जो छोड़ा हमने रस्सी को तो एक आकृति ली, एक वक्र बनाया, और वो वक्र ही क्या बना, आपका कैटेनरी बना। ध्यान से सुनेंगे, उस कैटेनरी में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो सब बच्चे पहले तो यूनिट नंबर 5 डाल लीजिए। ठीक है, डालिए भाई यूनिट नंबर 5। बुक आपको मैंने बता रखा है पहले, जेपीएच आपको लेनी है। तो देखिए भाई, कैटेनरी की हेडिंग बनाओ भाई। कैटेनरी चैप्टर का नाम क्या है आपका, कैटेनरी। सब बच्चे हेडिंग बना लीजिए। कैटेनरी हेडिंग बना लीजिए सब बच्चे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 है। जिस बुक में है वो है स्टैटिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन हम लेंगे, पूर्णतः लचीली डोरी। तो टॉपिक बनाए पूर्णतः लचीली डोरी, उसकी परिभाषा हम लिखेंगे। ये तो क्या है, चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखो आप पूर्णतः लचीली डोरी। पूर्णतया लचीली डोरी।
लिखिए भाई। लिखिए। लिखिए, एक डोरी पूर्णतः लचीली कहलाती है। एक डोरी पूर्णतः लचीली कहलाती है। परिभाषा लिखो। एक डोरी पूर्णतः लचीली कहलाती है। एक डोरी पूर्णतः लचीली कहलाती है यदि यह किसी बिंदु पर यदि यह किसी बिंदु पर यदि यह किसी बिंदु पर एक डोरी पूर्णतः लचीली कहलाती है यदि यह किसी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध न करें। मुड़ने का प्रतिरोध न करें। मुड़ने का प्रतिरोध न करें। क्लियर है? कहने का मतलब कोई रस्सी होगी और उस रस्सी की बात करूं मैं, तो उस रस्सी का कोई भी सिरा लूप किसी भी बिंदु पर मैं बात करूं तो उसे मोड़ू तो क्या नहीं करे, वो मुड़ने का विरोध ना करें, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्णतः लचीली डोरी कहलाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि कैटेनरी कैसे बनेगा। तो अब लिखिए कैटेनरी। लिखिए, परिभाषा लिखिए कैटेनरी। कैटेनरी बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। कैटेनरी लिखिए, एक समान लचीली डोरी, एक समान लचीली डोरी एक समान लचीली डोरी या जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटकाने पर जो वक्र बनता है वह कैटेनरी कहलाता है। जो वक्र बनता है वह कैटेनरी कहलाता है। अब जरूरी नहीं होता कि वो आपके पास क्या हो, ये जरूरी नहीं है कि वो रस्सी हो, जंजीर भी हो सकती है। ठीक है भाई? तो क्या बोला मैंने, कैटेनरी क्या होता है? कैटेनरी होता है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच में स्थिर करके और हम उसे क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो वो नीचे की ओर आएगा और एक आकृति बनेगी और वो आकृति क्या कहलाएगी? आपकी कैटेनरी कहलाएगी। क्लियर सी बात है? जैसे मैंने आपको कुछ बात बताई थी, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे ये क्या है, कोई रस्सी है। ठीक है, क्लियर सी बात है। इस रस्सी को क्या किया मैंने, दो स्थिर बिंदु मतलब दो बिंदुओं को स्थिर कर दिया
कहने का मतलब क्षैतिज में दो बिंदु स्थिर है, उन पॉइंटों पर क्या कर दिया, रस्सी के दोनों सिरों को फिक्स कर दिया हमने। तो जैसे हम क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज में जैसे हम इसको मान लेते हैं, ये आपका जो ये हम बात करें इस मार्कर को हमने क्या मान लिया, क्षैतिज मान लिया। अब आप देखिए इस क्षैतिज के अंदर आप सभी बच्चे देखेंगे, क्षैतिज में हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, यहाँ पर फिक्स हो गया एक पॉइंट, तो ये क्लियर है। और एक पॉइंट जो आपका फिक्स हुआ वो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब आप खुद देखिए एक आकृति बनेगी। अब कहने का मतलब इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं पॉइंटों को, जैसे मैंने क्या कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया इसको। आप खुद देखिए इसमें कि जैसे ये दो सिरे आपने फिक्स किए तो आपको एक आकृति प्राप्त हुई, एक वक्र प्राप्त हुआ, और इस वक्र को क्या बोलेंगे हम, कैटनरी बोलेंगे। क्या बोला गया, एक कोई लचीली डोरी है या जंजीर है जिसके क्या किया, दो स्थिर बिंदु कहां पर, क्षैतिज में, उन पर क्या कर दिया, फिक्स करके स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकाने पर जो आकृति या जो वक्र बनता है वो क्या कहलाता है, आपका कैटनरी कहलाता है। तो आप देख सकते हो कैटनरी। तो हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं उस कैटनरी का, तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये आपने क्या किया, यहां पर कैटनरी का हम डायग्राम बना रहे हैं। देखो कैटनरी को यदि समझना है तो एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कैटनरी की, ध्यान से समझ लीजिए। इसे भी हमने कैपिटल ले लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, थोड़ा सा जो भी इधर जा रहा है ये वक्र, वक्र गड़बड़ हो रहा है, दोबारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वक्र बना दो, बिल्कुल सही बात है। बातें नहीं भाई, फालतू की बात नहीं करनी किसी भी बच्चे को। कोई बात अच्छी बोलता है तो उसको डांटने की क्या जरूरत है। हाँ भाई बात नहीं, ये वाई हो गया, सब बच्चे ध्यान देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये निम्नतम बिंदु हो गया कैटनरी का। आप बताइए ये क्या है आपका, ये यहाँ पर एक्स डैश है, ठीक है भाई। आप खुद देखिए यहाँ ये क्षैतिज में दो पॉइंट थे, ए और बी, जैसे ए पॉइंट ए ले लिया, बी पॉइंट ए ले लिया, ये क्षैतिज में क्या थे, फिक्स पॉइंट थे। तो उन पॉइंटों के सापेक्ष इन दोनों सिरों को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, फिक्स कर दिया गया। और फिक्स करने के बाद इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया गया, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो हमने क्या कर दिया, इसे स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो देखिए आप एक आकृति बनी, इस आकृति के अंदर आपने देखा होगा, एक सेकंड देखिए, इस आकृति के अंदर ये बिंदु जो है वो क्या है, सी। इस सी बिंदु के यदि कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या होगा, 0, स्मॉल सी ले लो, इसको बना लो कैपिटल गहरा थोड़ा, और ये क्या है आपका बिंदु है। सब बच्चे ध्यान देंगे पूरी तरीके से। ये जब आपको आकृति बनी तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैटनरी बोलेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको L पॉइंट दे दिया कोई भी, यहां से यहां तक की दूरी हमेशा x होती है। क्या मानते हैं हम, हमेशा x मानते हैं। सुनिए ध्यान से, यहां पर कोई बिंदु आपका P है, जैसे जनरली अपन P ने बात की यहां पर पॉइंट की, जैसे पहले स्पर्श रेखा हमने खींची इस तरह से, ये कोई स्पर्श रेखा आ रही है, ये बिंदु अपन ने P ले लिया, ठीक है। ये कोई स्पर्श रेखा हमने खींच दी। ध्यान देंगे आप लोग, इस P बिंदु से यहां तक की जो दूरी है, सही की दूरी वो S होती है। क्या होती है,
जो जहां पर होगा, यहां भी हो सकता है वो P बिंदु, जहां भी होगा क्वेश्चन जहां कहेगा वहां होगा। जो ये बिंदु होगा इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ध्यान से सुनेंगे, इस स्पर्श रेखा की बात करूं मैं तो स्पर्श रेखा P बिंदु से C की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, S होती है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इस C बिंदु को हम बोलते हैं निम्नतम बिंदु। क्या बोलते हैं? निम्नतम बिंदु। हमेशा याद रखें केटेनरी का जो निम्नतम बिंदु होता है वो कौन होता है? C होता है। क्लियर? उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,C होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान देंगे, इधर जितनी लंबाई इसकी इधर है उतनी क्या होती है? इधर होती है। क्लियर? जो A से B तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? विस्तृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्तृति। जो AB कहलाती है वो कहलाती है विस्तृति। क्लियर सी बात है? अब हम बात करेंगे यहां पर A से B की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम क्या? विस्तृति बोलते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काम आएगी किसमें? डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर तो एक एक चीज की डेफिनेशन होगी। हिंदी गलत है। विस्तृति। इस विस्तृति को हम क्या बोलेंगे? टोटल कितनी है ये? 2x है कि नहीं है? पहले तो ये बात बताओ मेरे को, है ना? A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2x ही तो है। क्लियर सी बात है? अब आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हम बात करें, यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होता है हमेशा ध्यान रखें, निम्नतम बिंदु पर तनाव जिसे बोलते हैं हम T0। क्या बोलते हैं? T0। एक बात हमेशा याद रखें सभी बच्चे कि कभी भी क्या होता है कि जो आपका केटनरी होता है या रस्सी की बात करें तो रस्सी में हमेशा जो बल लगता है वो तनाव बल ही लगेगा, क्योंकि रस्सी में जब खींचा जाएगा तो उसमें क्या होगा? टेंशन उत्पन्न होगा। तो जो बल होगा वो कौन सा होगा? तनाव होगा। क्लियर सी बात है? तो हमने बात की यहां पर कि बल कौन सा है? तनाव। अब निम्नतम बिंदु पर जो बल है वो क्या है आपका? T0। क्या है? T0। और वो क्या होता है? सुनो, यहां पर उसकी जो वैल्यू होती है वो यहां पर WC किसके बराबर होता है? T0 का मान WC के बराबर होता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा का इस x एक्स के साथ जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है? साइन। क्योंकि आपको हमेशा पता है कि स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? हम साइन लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पर बात करें अपन तो इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखिए ये एंगल साइन है तो ये भी कितना होगा? साइन। और इसके परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये वाली लाइन क्या होगी? इसके लंबवत होगी। देख सकते हो आप, होगी कि नहीं होगी? बताइए। क्लियर है? बिल्कुल। आप बताइए, बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल टोटल 90 है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस के साइन। बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको? तो कहने का मतलब सबसे पहले तो हमने देखा कि एक जंजीर है या रस्सी है जिसे क्या कर दिया गया? जितनी भी लंबाई का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कह सकता है L लंबाई का, क्वेश्चन कह सकता है L/2 लंबाई का। क्वेश्चन जितनी लंबाई की बात करेगा उतनी लंबाई की जंजीर होगी या रस्सी होगी। ठीक है। दूसरी बात, दो स्थिर सिरों के बीच में क्या कर दिया? उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। जैसे ही लटकाया तो हमें एक शैप बनी, वो क्या है? आपकी केटनरी की आकृति होती है, जो वक्र बनता है। ध्यान देंगे उस वक्र में एक बात बिल्कुल फिक्स है, A से B तक की दूरी कहलाएगी क्या? विस्तृति। दूसरा, निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होगा? T0 बराबर WC। अब मैं बात करूं यहां पर तनाव, क्योंकि जब रस्सी को इस तरह से लटकाया गया तो आप जानते हो जब नीचे लटकी रस्सी तो इस सिरों पर तनाव ही तो उत्पन्न हुआ। जब हम किसी रस्सी को लटका देते हैं तो जो तनाव होगा, टेंशन होगा, जो यहां पर बंधी हुई है वो उसी पे तो होगा। तो बिंदु B पर तनाव, बिंदु B पर तनाव वो क्या होगा? यहां पर जो बिंदु B पर तनाव होगा वो T होगा। एक बात बताओ, आप लोग खुद सोचो कि बिंदु B पर तनाव T होगा, यदि T के घटकों में तोड़ू मैं इसको तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप पढ़ के आए हो अभी फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी थी घटकों में वियोजित करना। तो बताना भाई, इसको इधर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? T cos साइन। और यदि इसके परपेंडिकुलर लिखूंगा इसको तो क्या लिखूंगा? T साइन साइन। लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बताइए आप लोग। पहले तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई आपकी। मैंने क्या बोला आपसे? ध्यान से समझेंगे मैं जो बोल रहा हूं वो, कि सबसे पहले तो कैटेगरी में हमने कुछ बातें आपको बताई, उसके बाद मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो सिरे पर जो तनाव होगा वो क्या होगा? T होगा।
आपको पता ये एंगल साइन है तो ये भी साइन होगा। क्लियर है बिल्कुल। आप एक बात नोट करके देखें कि ये वाली जो चीज है यहां पर साइन है तो यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन। आपको ये पता टी कॉस साइन ये होगा तो टी साइन साइन ये होगा। क्लियर है भाई, पहली बात तो यहां तक। ठीक है, मैं केवल बेसिक बातें बता रहा हूं जो हमको काम में लेनी है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे, जो आर्टिकल प्रूफ करेंगे, उन सब चीजों में हम काम में लेते हैं। उन सारी चीजों को एक तरह के आपको समरी में आपको बता रहा हूं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करें, ध्यान देंगे। इसका जो भार है कितनी लंबाई है इसकी, सी से लेके पी तक की कितनी लंबाई है, एस। इसका मतलब इसके भार के कारण जो तनाव लगेगा वो कौन सा होगा, डब्ल्यू एस। क्या होगा, डब्ल्यू एस। क्योंकि जो वेट होता है वो जितनी लंबाई है उससे क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखो, जैसे यहां पर सी पॉइंट था तो सी मैंने क्या कर दिया, डब्ल्यू सी कर दिया। ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप, बैलेंस की बात करूं मैं, भाई बैलेंस में नहीं होगी तो आकृति कैसी रहेगी, चपटी हो जाएगी, वो तो बनेगी नहीं। अरे दोनों बैलेंस में है ना पूरा का पूरा। इसका मतलब जो ऊपर खींच रहा है बल इतना ही नीचे आ रहा है, क्षैतिज में जितना जा रहा है उतना ही दूसरे अपोजिट क्षैतिज में। जैसे इस साइड कोई बल लग रहा है तो इस साइड भी बैलेंस में रहेगा, जब भी तो चलेगा। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, आप खुद देखिए, T0 बराबर WC बराबर, बताओ कौन सा है, टी कॉस साइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। मैं अभी आर्टिकल शुरू नहीं कर रहा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि कैटेनरी की इक्वेशन कैसे हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए भाई, बताइए, बोर्ड पर ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर की बात करूं तो डब्ल्यू एस किसके बराबर होगा, टी साइन साइन के बराबर होगा। आप बताइए, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर मैंने सीधा सीधा किस में डिवाइड कर दिया, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, सुनिए, डब्ल्यू एस बटे में डब्ल्यू सी इक्वल टू टी साइन साइन अपॉन क्या रहा, टी कोस साइन। टी से टी गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू करा। देखिए बताइए, साइन साइन अपॉन कोस साइन क्या होता है, टेन साइन। तो आपके सामने जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई, एस बराबर सी टेन साइन। देख सकते हो आप खुद समझ सकते हो। यह समीकरण पहले भी कहीं देखी होगी आपने, S बराबर सी टेन साइन। आपको पता हो तो फर्स्ट यूनिट में भी आई थी, एस और साइन में समीकरण, नेट समीकरण बोलते हो आप। और वो क्या होता है, कैटेनरी होता है। क्लियर सी बात है, आपके सामने नजर आ रही थी। तो कहने का मतलब S बराबर सी टेन साइन क्या है, आपकी एक इक्वेशन है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कैटेनरी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको, इसे बोलेंगे कैटेनरी की नेज समीकरण। जो S और साइन में समीकरण क्या कहलाती है, कैटेनरी की नेज समीकरण। तो पहले तो क्या करो आप लोग, अभी इसमें कुछ बातें रह गई वो और देखते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहली बात तो मैंने अब तक क्या बताया आपको, मैंने एक ही चीज बताई कि कोई रस्सी ली और उस रस्सी को क्या कर दिया, दो सिरे फिक्स करके और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, एक आकृति बनी और उस आकृति को आप देख रहे हो कैटेनरी है। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा समझोगे तो इसके पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची, वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, साई कोण बना रही है। हमेशा यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस लंबाई है इसकी, एस, तो क्या हो गया इसमें डब्ल्यू एस हो गया। दूसरा, हमने इसमें तनाव सिरे पर क्या है, इस कारण तनाव उत्पन्न होगा, उस तनाव को क्या कर दिया, घटकों में वियोजित कर दिया। अब ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम बात करते हैं, सुनो, कि ये क्या है, आप खुद जानते हो। देखा जाए तो इस कैटेनरी का क्या कहलाता है, ये झोल कहलाता है। देखिए जो आपका ये बन रहा है ना, एल से सी, एल सी जो है वो क्या है, कैटेनरी का झोल है। क्लियर है बिल्कुल। कैटेनरी का झोल कौन है, एल सी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, झोल। हाँ भाई, देखिए भाई, चलें। और अब आप सुनिए आगे, इस कैटेनरी के शीर्ष से, कैटेनरी के शीर्ष से सी दूरी पर जो एक्सेस है उसको क्या बोलते हैं हम, नियता। क्या बोलते हैं, नियता। तो ये क्या हो गई, नियता। क्या बोला गया बताइए भाई, कि कैटेनरी के जो शीर्ष है उससे सी दूरी पर ये कौन सी एक्स एक्स है ना अपनी, ये क्या कहलाएगी, आपकी नियता कहलाएगी। तो एक एक चीज को हम लिखेंगे। ठीक है, पहले तो इसे बना लो, फिर अपन लिखना स्टार्ट करें।
हाँ भी, आगे बढ़े। अब आप सब लिखना स्टार्ट करें। लिखिए सब, लिखिए कैटेनरी का अक्स, नोट करें। हाँ, पॉइंट बनाएं, कैटेनरी का अक्स। जितनी भी बातें हमने बात की है यहां पर, उन सब बातों को हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे और डायग्राम में देखेंगे कि कैसे हैं ये। हाँ भाई, कैटेनरी का अक्स। देखिए, सुनिए, अक्स कौन सी होती है कैटेनरी की? कैटेनरी के जो निम्नतम बिंदु है आपका, उस सी से ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है वो अक्स कहलाती है। तो लिखिए, कैटेनरी के निम्नतम बिंदु सी से, कैटेनरी के निम्नतम बिंदु सी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, निम्नतम बिंदु सी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कैटेनरी का अक्स कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कैटेनरी का अक्स कहलाती है। अब सभी बच्चे देखेंगे बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। कौन सी अक्स हो गई? ये वाली, ये कैटेनरी की क्या हो गई भाई? देख लीजिए आप पहले क्या बोला गया। जो निम्नतम बिंदु है आपका, उस बिंदु से जो ऊर्ध्वाधर रेखा गुजर रही है वो क्या कहलाती है? आपकी कैटेनरी की अक्स। क्लियर है बिल्कुल? अगली डेफिनेशन लिखिए। हम एक एक चीज लिख रहे हैं कैटेनरी की। लिखिए अब, कैटेनरी का शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी, कैटेनरी का शीर्ष। परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेशन जो होती है उसी के तो अकॉर्डिंग पता चलेगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जब पता ही नहीं है नियता क्या है, शीर्ष क्या है, अक्ष क्या है, तो फिर दिक्कत रहेगी आपको। तो लिखिए कैटेनरी का शीर्ष, लिखिए कैटेनरी का निम्नतम बिंदु, कैटेनरी का निम्नतम बिंदु, हर्ष लिखिए भाई, कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी, ऐसे लिखना कैपिटल सी, देखो ऐसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसा। तो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी, ब्रैकेट में लिख लो 0,C, उसके कोऑर्डिनेट हो गए, दिख रहा होगा आप सभी को, 0,C कैटेनरी का शीर्ष कहलाता है, कैटेनरी का शीर्ष कहलाता है। देखो मैंने क्या बोला अभी मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले तो अक्ष बताई, निम्नतम बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो तो अक्ष हो गई। दूसरा मैंने आपसे बोला क्या, दूसरा मैंने बोला यहाँ पर कैटेनरी का शीर्ष, जो निम्नतम बिंदु होता है ना वही क्या होता है, कैटेनरी का शीर्ष होता है, जो आपको सामने दिख रहा है बिल्कुल, निम्नतम बिंदु दिख रहा है बिल्कुल, और ये क्या है, इसका शीर्ष है। इसलिए मैंने पहले डायग्राम बनाया था आपको कि मैं परिभाषा लिखा था तो आपको पता रहे कि वो परिभाषा का पॉइंट है कहाँ। क्लियर है बिल्कुल? बोल भाई, चलें आगे लिखिए अगला पॉइंट, कैटेनरी की नियता, कैटेनरी की नियता। लिखिए कैटेनरी की नियता, लिखिए लिखो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी, कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी, कैपिटल सी लिखना भाई, कैटेनरी का निम्नतम बिंदु सी से, सी से स्मॉल सी गहराई, मतलब वो बिंदु
ये ना, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल सी तो है, स्मॉल सी है ना, ये तो सी तो बिंदु को बता रहा है। ये कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं तो सी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। तो क्या लिखा आपने, बिंदु सी से सी गहराई पर, सी गहराई पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ब्रैकेट में लिख लो, क्षैतिज रेखा कौन सी है भाई, वो एक्स एक्स ही तो है, दिख रही होगी आपको क्वेश्चन में, देख लो आप बोर्ड पर ध्यान दे लो, सी गहराई पर कौन सी रेखा दिख रही है आपको, एक्स एक्स। तो ब्रैकेट में लिख लो एक्स एक्स, ब्रैकेट बंद, और लिखिए कैटेनरी की नियता कहलाती है, कैटेनरी की नियता कहलाती है। बोलो भाई, क्लियर है बिल्कुल, हर चीज आपको ध्यान से देखोगे समझोगे तो आप क्लियर समझ पाओगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं अगला, जो कैटेनरी का जो होल होता है ना, झोल, झोल, अब सुनो कैटेनरी का झोल क्या है, ये उससे पहले एक वर्ड और लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर अभी वो नहीं लिखा इसने, पहले हम लिख लेते हैं क्या, कैटेनरी की विस्तृति लिखो, कैटेनरी की विस्तृति लिखो, अगला पॉइंट कैटेनरी की विस्तृति, जो जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया था उनकी डेफिनेशन में आपको लिखा रहा हूं कि क्या है वो। हाँ भाई देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, कैटेनरी वाला यदि टॉपिक आपको ढंग से समझना है तो 100% आप क्लास में बने रहना। मैं पहले बता दूं आपको, यदि जो बच्चा कंटिन्यू क्लास लेगा या जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा, जैसे मैंने आज जो भी पढ़ाया उसे तैयार करके कल लेके आते हो आप, तो आपको कैटेनरी बिल्कुल इजी लगता हुआ चला जाएगा। और एक बात याद रखना, स्टैटिक्स के अंदर कैटेनरी जो है वो वाला जो चैप्टर है आपकी 1 यूनिट पूरी पूरी दे जाता है। और एक और बात आप सभी ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे, कैटेनरी की विस्तृति आप लिख रहे थे, लिखिए यदि कैटेनरी के बिंदु A तथा B के मध्य दूरी, कैटेनरी के A तथा B के मध्य दूरी कैटेनरी की विस्तृति कहलाती है। अब ये है कि ये क्षैतिज में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने केवल ये बताया ए से बी की जो दूरी है वो विस्तृति कहलाती है। और हमेशा याद रखें कि जो आप मानते हो ना ये वाला, ये x मानते हो आप, ये दोनों को काउंट करता हूं तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ भाई, कोई डाउट? अब सुनिए ध्यान से, आगे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, वो सुनिए। विस्तृति हो गई, अब हम बात करेंगे यहां पर कैटेनरी का झोल। तो लिखिए कैटेनरी का झोल। झोल का मतलब आपके सामने हो रहा है, यहां देखिए ये वाली जो गहराई है वो पूरी क्या है, इसकी झोल है। झोल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी यहां से यहां तक की जो कहते हैं कि एलसी क्या है, इसका झोल है कि नहीं बताओ। तो हेडिंग बनाओ कैटेनरी का झोल, लिखिए कैटेनरी की विस्तृति AB से, कैटेनरी की विस्तृति AB से शीर्ष C की गहराई, कैटेनरी की विस्तृति AB से शीर्ष C की गहराई, शीर्ष C की गहराई, हाँ क्योंकि बिंदु जो है ना आपका वो नोट करो पहले, बिंदु जो है आपका क्या है, C है। इस कैटेनरी की विस्तृति इससे C, बिंदु C की गहराई, ये क्या कहलाएगा आपका, यह आपका क्या कहलाएगा, झोल कहलाएगा। क्लियर है? क्या लिखा है मैंने, बिंदु
मतलब शीर्ष सी की गहराई को कैटरनरी का झोल कहते हैं, को कैटरनरी का झोल कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो झोल क्या हो गया? ए बी जो विस्तृति है उससे जो ये गहराई है वो क्या कहलाएगी? आपकी झोल कहलाएगी। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है? ठीक है भाई, चलें आगे। अब आप सोचिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं कि कैटरनरी जब शब्द आया, उस कैटरनरी को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस कैटरनरी के बारे में सारी चीजें पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे जाके क्वेश्चनों पर चलूंगा या उसके बाद इक्वेशन पर चलूंगा। तो आपको जब क्वेश्चन कहता है कि उसकी नियता ये है, उसकी अक्ष के बारे में ये कह दे कि इतनी दूरी है, वो है, ये सारी चीजें पता तो हो कि बोल क्या रहा है और हमको डायग्राम में क्या शो करना है। जब हमको पता ही नहीं है और हम शो कर रहे हैं, हमें पता है कि हमेशा स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बनता है? साई बनता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मान लो साई की जगह और कुछ दे दें तो वो डिपेंड करता है उसके लिए। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ भाई, एक और चीज, ऐसे तो देखो मैं लिखा नहीं रहा, केवल डायग्राम में बना रहा हूं। सुनिए, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है उससे जो परपेंडिकुलर जो दूरी होती है वो क्या होती है? आप ध्यान रखेंगे, वो लिखना मत कुछ भी अभी। वो हमारी क्या होती है कि जैसे वाई दूरी मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं उसको? वाई। वो क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो कैटरनरी के बारे में बताया उसे आप ढंग से तरीके से पढ़ेंगे। दूसरी बात आप ध्यान दें, कल की क्लास में हम कैटरनरी के बारे में और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, और कैटरनरी को इस तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल डाउट में ही नहीं रहे, क्लियर देखते ही पता चल जाए करना क्या है क्वेश्चन को। आप यदि कंटिन्यू क्लास लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है भाई।